अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखिए प्रीवियस ईयर में गुडविल 1 लाख था, अब कितना हो गया 3 लाख। गुडविल का बढ़ना मतलब परचेज ऑफ गुडविल, तो परचेज ऑफ गुडविल क्या है, आउटफ्लो है। परचेज ऑफ गुडविल क्या है, 2 लाख रुपए, ये हो गया आउटफ्लो। और आउटफ्लो को किस में हम लिखते हैं, ब्रैकेट में। ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये पहला नंबर पॉइंट सॉल्व। दूसरे नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पेटेंट्स 280 से 160 हो गया। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बोल रहा है 1,20,000 के पेटेंट्स जो बुक वैल्यू के थे, बुक वैल्यू में बेचा। देखिए 2,80,000 से 160 हो गए पेटेंट्स, मतलब 1,20,000 के पेटेंट्स बेच दिया। कितने बेचा, बुक वैल्यू, यानी 1,20 के पेटेंट्स 1,20 में ही बेचा। तो पेटेंट्स को बेचोगे तो ये तो इनफ्लो है, सेल ऑफ पेटेंट्स 1,20,000। इसके बाद अगला पॉइंट है मशीनरी 10,20,000 से 12,40। मशीनरी का तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मशीन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 10,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 14,40,000। चेक कर लेते हैं, 14,40 है कि 10,20 है, सॉरी 12,40 है। 10,20 से 12,40, ये 12,40 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या है। ये तो ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन द मशीनरी वॉज 1,40,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट 80,000 की मशीन 50,000 में बेच रहा है, तो 50,000 में बेच रहा है, सेल ऑफ मशीनरी 50,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मशीन अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट। 80,000 की मशीन 50 में बेच रहा है, तो 30,000 रुपये क्या हो गया, घाटा हो गया। तो क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 30,000 का हो गया घाटा। तो यहाँ का टोटल कितना है, देखिए 50,000 और 30, 80, 80 और 1, 40, 2,20, 2,20 और 12, 12 तो 14, 14,60,000। 14,60,000 यहाँ का टोटल है, और यहाँ का जो टोटल है वो है 10,20,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4,40,000। तो ये जो 4,40,000 का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी 4,40। तो ये हम लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ मशीनरी 4,40,000, ये ब्रैकेट में। अब हम बनाएंगे एक अकाउंट और बचा है, और वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। देखते हो कितना है, ये देखिए इन्वेस्टमेंट 60,000 और 1,60,000, और बोल रहा है इन्वेस्टमेंट खरीदा है 1,80 के। 60,000 और 1,60,000, ठीक है। ये 60,000 ओपनिंग बैलेंस, 1,60,000 क्लोजिंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट खरीदा है, खरीदा है तो यहाँ पर लिखेंगे कितने के, 1,80 के खरीदा। और बोल रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, उसको बेचने से प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, ये क्वेश्चन में दिया है 20,000 रुपये, ये दिया है 20,000 रुपये। तो कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन उसका अमाउंट नहीं दिया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम बोलेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ का जो टोटल है 1,80 और 20, 2,60,000 यहाँ का टोटल है, यहाँ का टोटल है 1,60,000। तो 1,00,000 रुपये का आ गया डिफरेंस, राइट। ये सेल है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 1,00,000 रुपये हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आखिरी पॉइंट क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये क्वेश्चन में ही दिया है, निकाल के दे दिया 6,000 रुपये, ये इनफ्लो है। तो सारे इनफ्लो जोड़ लेते हैं। देखिए सेल ऑफ पेटेंट्स 1,20, सेल ऑफ मशीनरी 50, 1,70,
170 में 1,02,70 और 6, 2,76,000 का हो गया इनफ्लो, यानी पैसा आया, लेकिन आउटफ्लो थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो आउटफ्लो का टोटल देख लेते हैं। 2 लाख का परचेज़ किया गुडविल, और 440 का मशीन ख़रीदा, 4 और 2 640, और 180 का इन्वेस्टमेंट भी ख़रीदा था। ये देखिए 180 का इन्वेस्टमेंट भी ख़रीदा था। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 180 का ख़रीदा है, तो 180 का ये ख़रीदा 1, और 2 लाख का ख़रीदा ये 380 में 440, 380 और 440 यानी 8,20,000 का आउटफ्लो है। तो 8,20 और 2,76,000 का जो डिफरेंस है उसमें आउटफ्लो ज़्यादा है, माइनस वाला नंबर ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा आपका 5,44,000 का आउटफ्लो, ये आ रहा है माइनस में, यानी आउटफ्लो ज़्यादा आ रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो है इसका वर्किंग नोट है, मशीन अकाउंट। इससे हमने ये देखिए, ये जो बाय बैंक है इनफ्लो है यानी बेचा है, टू बैंक यानी आउटफ्लो खरीदा है, ये इन्वेस्टमेंट बेचा है 1 लाख इनफ्लो, ये इन्वेस्टमेंट खरीदा है ये आउटफ्लो। तो इस तरह से ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, और एक मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन नंबर 23।